नमस्कार। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी से असहमति तो होती ही है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। पर क्या कभी ये सोचा है कि इन असहमतियों को सुलझाने का एक पूरा बाकायदा सिस्टम मौजूद है? तो चलिए आज इसी सिस्टम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, जब भी कोई विवाद खड़ा होता है तो समझिए हमारे सामने दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता है अदालत का, जहां दांव पेच और लंबी लड़ाई होती है, और दूसरा रास्ता है एक कॉन्फ्रेंस रूम का, जहां मेज पर बैठकर मामला सुलझाया जाता है। आज हम इन्हीं दोनों रास्तों की पड़ताल करने वाले हैं कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। इस पूरी व्यवस्था का एक औपचारिक नाम भी है, विवाद समाधान या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब ये सुनने में भले ही भारी भरकम लगे, पर इसका मतलब सीधा सा है, किसी भी झगड़े या मतभेद को सुलझाने का तरीका। इसमें अदालत की कानूनी लड़ाइयों से लेकर आपसी बातचीत तक सब कुछ शामिल है। तो जैसा हमने कहा, हर विवाद हमें एक दौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां से हमें समाधान का रास्ता चुनना होता है, और यही दो रास्ते इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। और यहीं पर सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क आता है। देखिए, एक तरफ है न्यायिक प्रक्रियाएं, जहां कोई तीसरा व्यक्ति, जैसे कोई जज या कोई आर्बिट्रेटर, मामले को सुनकर आपके लिए फैसला सुनाता है। मतलब कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ है सहमति प्रक्रियाएं, जहां दोनों पक्ष मिलकर साथ काम करके एक ऐसे समाधान पर पहुंचते हैं जो दोनों को मंजूर हो। इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए पहले उस रास्ते की बात करते हैं जिसके बारे में हम सबने सुना है और शायद फिल्मों में देखा भी है, अदालती रास्ता, जिसे हम मुकदमेबाजी या लिटिगेशन कहते हैं। तो मुकदमेबाजी या लिटिगेशन एक बहुत ही फॉर्मल प्रोसेस है। ये एडवर्सरियल होती है, मतलब यहाँ दो पक्ष एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, और ये सब कुछ कानून के बेहद सख्त नियमों के अंदर होता है। इसकी प्रक्रिया भी एकदम तय है। सबसे पहले एक पक्ष केस फाइल करता है, फिर लंबी औपचारिक कार्यवाही चलती है, और अंत में एक निष्पक्ष तीसरा पक्ष, जैसे जज या जूरी, अपना फैसला सुनाता है, और ये फैसला बाइंडिंग होता है, मतलब कानूनी तौर पर इसे मानना ही पड़ता है। तो ये तो हुआ पहला रास्ता। लेकिन अगर मुकदमेबाजी एक रास्ता है, तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता असल में कई तरीकों का एक कलेक्शन है, जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, या शॉर्ट में एडीआर। एडीआर का मतलब है विवादों को अदालत के बाहर निजी तौर पर सुलझाना। ये अक्सर ज्यादा सहयोग वाला तरीका होता है, और सबसे अहम बात यह है कि इसे अपनाने के लिए दोनों पक्षों की रजामंदी जरूरी है। ये जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। एडीआर को ना एक टूल बॉक्स की तरह समझना चाहिए। इसमें हर तरह की समस्या के लिए अलग अलग औजार हैं। जैसे आर्बिट्रेशन में एक प्राइवेट जज की तरह कोई फैसला देता है, तो मीडिएशन में एक तीसरा व्यक्ति दोनों को बात करके हल निकालने में बस मदद करता है। ये मुकदमेबाजी से बिल्कुल अलग है, जहां हर केस के लिए एक ही जैसी प्रक्रिया होती है। ये सब सुनकर एक सवाल मन में जरूर आता है कि भाई, जब हमारे पास एक पूरी स्थापित अदालत प्रणाली है ही, तो फिर ये एडीआर इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है? असल में इसका जवाब इसके फायदों में ही छिपा है। इस टेबल से हमें मुख्य अंतर साफ साफ दिखते हैं। देखिए, एडीआर में पार्टियों के हाथ में ज्यादा कंट्रोल होता है। ये अक्सर तेज और कम खर्चीला माना जाता है, और इसमें नियमों का लचीलापन भी कहीं ज्यादा होता है। तो असल में चुनाव औपचारिकता और लचीलेपन के बीच का है। और देखिए, शिकागो लॉ रिव्यू की ये बात इस पूरी चीज को कितने अच्छे से समझाती है। उनका कहना है कि अदालती लड़ाइयों का जो टकराव वाला माहौल होता है ना, उसी की वजह से लोग अक्सर निजी और सहकारी समाधानों की तरफ जाते हैं। मतलब लोग एक दूसरे से लड़ने के बजाय साथ बैठकर हल खोजना ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो आखिर में हमारे सामने सवाल ये बचता है कि कब किसी विवाद को अदालत तक ले जाना जरूरी है, और कब मेज पर बैठकर बात करना ही बेहतर है। इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये हर मामले की अपनी प्रकृति पर निर्भर करता है, और यही सवाल है जो हमें इस विषय पर और ज्यादा सोचने के लिए मजबूर करता है।